हेलो बच्चों, सबको प्यारे बच्चों को जय हिंद। क्लास 10 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मैं चैप्टर लेकर आ गया हूं, जो कि जानते हैं सेकंड टर्म के एग्जाम में आपके आने वाला है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का चैप्टर है, बहुत अच्छे से प्यार से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो आइए चैप्टर को बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चैप्टर अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। एनसीईआरटी बेस के हिसाब से, की पॉइंट के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारा के सारा एनसीईआरटी होगा, ठीक है ना। कोई भी अदर नहीं है, विदाउट पोर्शन नहीं करवाने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ लेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ये टॉपिक है क्लास 10 का, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 लेक्चर के अंदर अपना ये सारा कंप्लीट हो जाए और बहुत अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा निकाल के। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैग्नेट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक करंट बिहेव लाइक अ मैग्नेट का मतलब है क्या। इलेक्ट्रिक करंट बिहेव लाइक अ मैग्नेट का मतलब ये है कि कोई भी वायर लीजिए, कोई भी वायर, उसके अंदर से अगर करंट फ्लो हो रहा होगा, तो करंट जब फ्लो हो रहा होगा तो वो जो कंडक्टर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। जी हाँ, जैसे कोई भी वायर है, एक वायर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये वायर है, ठीक है ना। ये वायर है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा होगा, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा होगा, तो करंट का जो इंटरनल एरिया होगा, अंदर वाला पार्ट, वो एकदम बिहेव लाइक मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाला है, ठीक है ना। अब सुनिए, इसका हमने डायग्राम बना रखा है। जैसे मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मैंने हम एमीटर लगा रहा है। आपको पता है एमीटर क्या करता है, करंट मापने का इंस्ट्रूमेंट है ना। यह क्या हमें बताता है कि कैलकुलेट करके बताता है कि इसकी कंडक्टर के अंदर से अभी कितना करंट फ्लो हो रहा है। हमने बैटरी लगा दीजिए, कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए, 40 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए, तो इस बैटरी से क्या हो रहा है, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। और करंट फ्लो होने के बाद याद रखिएगा, करंट हमेशा नेगेटिव से फ्लो होगा। करंट हमेशा बैटरी के अंदर से नेगेटिव से करंट फ्लो होगा। कैलकुलेट करेगा एमीटर की कितना करंट जा रहा है। बीच में रेजिस्टेंस लगा रखा है, रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा। ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो अपना सर्किट फूक जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करने का काम करेगा। करंट अपोज हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक हमने रेक्टेंगल प्लेट लगा दी, रेक्टेंगल टाइप की प्लेट लगा दी। अब ये क्या होगा ना, जैसे करंट इसके अंदर से पास हो रहा होगा, सुनिए ध्यान से, जैसे करंट इसके अंदर से पास हो रहा होगा तो ये एक सर्कुलर लूप बना देगा यहाँ पे, छोटा छोटा ऐसा करके। अब करंट जो हो रहा होगा इस प्लेट के पास होके यहाँ से निकल रहा होगा, यहाँ से जा रहा होगा, प्लेट में पास होने के बाद करंट यहाँ से यहाँ जा रहा होगा। तो ये प्लेट जो होगा ना, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ये वाला प्लेट जो होगा वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। क्यों करेगा, प्लेट लगा दी हमने, ये कॉपर की वायर लगा रखी है हमने। कॉपर की वायर को पता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है भाई, इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो हो जाएगा तो ज़्यादा करंट निकलेगा। ज़्यादा करंट निकलेगा तो इस प्लेट के अंदर से होकर निकलेगा, इस प्लेट के अंदर से होकर निकलेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास प्लेट है तो नहीं अभी, तो जैसे मान लीजिए ये हमारी प्लेट होती, थोड़ा रेक्टेंगल टाइप में होती, और मैं इसमें से करंट फ्लो करता और इसके अंदर से निकाल लेता। यहाँ से करंट, भाई ये क्या है, ये भी प्लेट क्या कंडक्टर है, तो करंट इंसुलेटर तो है नहीं कि करंट यहीं पे आकर रुक जाएगा, तो कंडक्टर की तरह है, तो वो भी कंडक्टर। मैं इसमें वायर लगा दूंगा, जैसे मैंने वायर इसमें लगा दिया, जैसे मैं वायर इसमें लगाऊंगा तो पूरे रेक्टेंगल शेप में करंट फ्लो हो जाएगा, बह जाएगा, बहुत अच्छे से फ्लो हो जाएगा। तो जैसे अंदर जाएगा, मैंने करंट का एक वायर कंडक्टर का यहाँ से लगा दिया, तो जितना करंट ऊपर जा रहा था सारा करंट इसमें कैलकुलेट हो जाएगा सिंगल करंट कंडक्टर में। तो सिंगल कंडक्टर में जब करंट फ्लो होने लगा तो करंट कैसे जाएगा, सर्कुलर लूप बनाते 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 इस कंडक्टर के अंदर आ जाएगा। जैसे सर्कुलर लूप बनाएगा तो ये प्लेट जो होगी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी, इसके ऊपर लूप बन जाएगा, छोटा सा ऐसा करके लूप बन जाएगा, तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है। अब आगे देखिए, मैंने लिखा है कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग ऑन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मैग्नेटिक कंडक्टर, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक कंडक्टर है। मैग्नेटिक कंडक्टर जैसा बताया कि मैग्नेटिक क्यों बना, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ये अपना फील्ड बनाना चालू कर देगा मैग्नेट का। तो ये हमने लगा रखा है कंपास नीडल। कंपास नीडल जैसे हम लगाएंगे कैसे पता लगेगा कि भाई करंट तो फ्लो हो गया है, मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कंपास नीडल क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। जैसे डिफ्लेक्ट घूमेगा, थोड़ा थोड़ा घूमेगा, तो हमें पता लगेगा कितना, कि भाई करंट तो बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है। भाई जितना करंट फ्लो होगा मैग्नेटिज्म उतना ही बनेगा, याद रखेंगे, जितना करंट फ्लो होगा उतना ही मैग्नेटिज्म करेगा। मैग्नेट अगर बिहेवियर कम दिखाएगा, इसका मतलब करंट स्लो पास हो रहा होगा, स्लो पास हो रहा होगा, कम पास हो रहा होगा, इसका मतलब। अब देखिए, इट मीन्स दैट अ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा,
एक ले लेते हैं चौक। देखिए जैसे इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज़ प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। तो ये कॉपर वायर कैसा इफेक्ट दिखाएगी, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगी। कैसा इफेक्ट दिखाएगी, मैग्नेटिज्म जैसा, है ना, मैग्नेटिज्म जैसा इफेक्ट दिखाने वाली। अब देखिए आगे लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक मोटर विच इन्वॉल्व इन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक मोटर विच इन्वॉल्व इन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब देखिए आपने मोटर देखा होगा, मोटर के अंदर क्या होता है ना, बता देते हैं। मोटर के अंदर क्या होता है कि मोटर बना होता है और मोटर के अंदर ना मैग्नेट होता है, बहुत सारा मैग्नेट होता है। आपने देखा होगा उसके अंदर जो पंखुड़ी होती है, पंखुड़ी ना उसकी सामने की जो विंग्स होते हैं वो अंदर जाके एक मैग्नेट के साथ टच होते हैं। तो मैग्नेट क्या करता है, उस पंखुड़ी को जैसे वो आता है उसे रेगुलेट कर देता है, घुमा देता है, ऐसे करके इन्वॉल्व कर देता है मैग्नेटिज्म में। तो करंट का भाई, मैग्नेट का तो प्रॉपर्टीज़ है कि सामने वाली आने वाली चीज़ को अट्रैक्ट कर लें, ठीक है ना, या रिपल्सिव कर दें, ये काम है। तो जो मैग्नेट लगा होता है जिस साइड से, जैसे यहाँ पर बना देता हूँ, देखिए यहाँ पर बना देता है। जैसे मान लीजिए कौन सा चॉक ले लें, ये ले लेते हैं, तीनों तो लगे लिए, ले लिया, ब्लू ले लेते हैं। देखिए मान के चलिए कि एक यहाँ पे छोटी सी मोटर है, मोटर ऐसे करके, ठीक है ना, और बाहर एक पंखड़ी लगा रखी है हमने ऐसे घूमने वाली, ठीक है ना, ऐसे घूमेगी पंखड़ी, और ये अंदर, ठीक है ना। इसके पीछे से 2 वायर आ जाते हैं, मान के चलिए यहाँ से 2 वायर आ जाते हैं। तो इसके अंदर ना कॉइल लगी होती है, छोटी सी ऐसे कॉइल लगी होती है, ठीक है ना, ऐसे कॉइल लगी होती है, और ये इससे होता है, ठीक है ना, और बीच में कॉपर होता है साइड में, ठीक है ना। जितना ये कॉपर पंखुड़ी ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ये मैग्नेट अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल शो करना स्टार्ट कर देंगे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ होता है, जैसी करंट ये घूमेगा नॉर्थ पर आएगा, साउथ उसे दोबारा घुमा देगा, अगेन रिपीटिंग कर देगा, रिपीट कर देगा रोटेट करने में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, वो हमारा मैग्नेटिज्म मोटर के लिए भी यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक मोटर विच इन्वॉल्व इन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सही सी बात है। अगर जैसे इसमें से करंट जाएगा, जैसे इसमें से करंट गया, हमने करंट भेजा पीछे से कंडक्टर के अंदर से, जाओ भाई करंट अंदर जाओ मोटर में, जैसे मोटर जाएगा तो ये मैग्नेट किसकी तरह दिखा देगा, मैग्नेटिज्म की तरह अपना बिहेवियर करने लगेगा। जैसे मैग्नेटिज्म की तरह, मैग्नेटिज्म का तो यही है कि रिपल्सिव फोर्स करना और अट्रैक्टिव फोर्स करना। तो ये रिपल्स करेगा एक साइड से अपोज करके, उसे अट्रैक्टिव फोर्स में चेंज कर देगा, अट्रैक्टिव फोर्स में चेंज करेगा तो पंखड़ी घूमने लगेगी, मतलब आपका मोटर एकदम अच्छे से काम करने लगा, सॉलिड। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर विच इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेट। इलेक्ट्रिक जनरेटर भी ठीक इसी तरह यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर देखे होंगे भाई, पार्टी वार्टी में जाते होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मोटर चलते हुए, इलेक्ट्रिक जनरेटर चलते हुए देखा होगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर के पीछे भी पंखुड़ी होते हैं, धड़ 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 आवाज़ आती है उसके अंदर से, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी नहीं आवाज़ तो पान फाड़ देती है। तो जो उसके अंदर पंखड़ी जो चलती है ना, वो भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करती है, ठीक है ना। ये कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के की पॉइंट है, बहुत अच्छे हैं। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, A to Z एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ठीक है ना। आइए आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चे, अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में जानने का बहुत अच्छे से। मैग्नेटिक फील्ड एग्जाम में ज़रूर आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, कंपास नीडल पे क्वेश्चन आता है, मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखिए, बहुत ज़रूरी है कंपास नीडल पे जो क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन को हम चाहते हैं अच्छे से करिएगा, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। देखिए, अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। कंपास नीडल होता है, स्क्रीन पे दे दूंगा मैं। कंपास नीडल कैसा होता है, अगर उसे बार मैग्नेट के पास, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट है, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट के पास ले जाया जाए तो उसके अंदर एक नीडल होती है, सुई, वो क्या करती है, ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर वो साउथ पोल की तरह डिफ्लेक्टेड होती है, कहते हैं हम साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। इधर डिफ्लेक्टेड होती है तो नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ। मैग्नेट में 2 ही होते हैं, आपको पता है मैग्नेट में, ठीक है ना। आपने बचपन में क्या किया होगा, मैग्नेट लिया होगा, 2 मैग्नेट को आपस में एक पास लाया होगा कभी कभी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैग्नेट है, आप इसको आपस में पास लाया है, ये दोनों चिपक जाते हैं, लेकिन जैसे किसी एक मैग्नेट की डायरेक्शन को घुमा दीजिए,
ठीक है, रोटेट कर दीजिए। अब जरा पास लेंगे, ये दूर भागने लग जाएंगे, ये भी दूर भागने लग जाएंगे। इसे बोलते हैं सेम, इसे बोलते हैं, अगर वो दोनों पास आ जाते हैं तो उसे बोलेंगे अनलाइक पोल, मतलब एक का साउथ होगा दूसरे का नॉर्थ होगा। जैसे मैं चेंज कर देता हूँ तो सेम पोल बन जाता है, इसके पास भी नॉर्थ, इस पे भी नॉर्थ। पहले इस पे साउथ था, घुमाया तो ये बन गया नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, रिपल करता है। नॉर्थ साउथ क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, याद रख लीजिएगा। देखिएगा इसमें लिखा है अ कंपास नीडल, ठीक है ना, चौक थोड़ी चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है ना। अब देखिए अ कंपास नीडल गेट अ डिफ्लेक्टेड व्हेन अ ब्राउथ नियर अ बार मैग्नेट। किसी कंपास नीडल को जब हम पास ले जाते हैं बार मैग्नेट के पास तो वो क्या होता है, डिफ्लेक्शन दिखाने लग जाता है। पहला पॉइंट खत्म, ठीक है ना। अ कंपास नीडल पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली टूवर्ड्स नॉर्थ और साउथ, इसके अलावा कोई डायरेक्शन नहीं है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं दिखाता, नॉर्थ और साउथ दिखाएंगे बस। तो नॉर्थ साउथ जो कंपास नीडल होता है वो जरूर दिखाता है, कंपास नीडल के अंदर नॉर्थ और साउथ जरूर होता है, ठीक है ना। अब सुनिए जरा, अब क्या है, ये कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। प्रॉपर्टी एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है, बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है, द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड द नॉर्थ दैट इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड द साउथ दैट इज कॉल्ड द साउथ पोल। बार मैग्नेट के पास ले जाइए कंपास नीडल को तो उसमें नॉर्थ और साउथ लिखे होते हैं। अगर वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है तो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट दिखाएगा, और वो साउथ की तरफ दिखाते तो साउथ पोल ऑफ मैग्नेट दिखाएगा। और ये कब होगा, ये वायर के अंदर भी होता है, मैग्नेटिक बार मैग्नेट के अंदर भी होता है, ठीक है ना। द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड द साउथ दैट इज कॉल्ड साउथ पोल, द एंड पॉइंटिंग टू द नॉर्थ दैट इज कॉल्ड साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट। आगे देखिए, लाइक क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब नॉर्थ नॉर्थ के पास लिया, नॉर्थ पोल नॉर्थ के पास लिया तो क्या करेंगे, भागेंगे दूर, रिपल करेंगे, है ना। रिपल से फोर्स लगेगी बीच में। नॉर्थ और साउथ को एक साथ ले आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। आगे देखिए, द मैग्नेट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच द फोर्स कैन बी डिटेक्टेड, इन विच द फोर्स कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं चाहूँगा कि ये सारे यहाँ से तक नोट कर लीजिए। इस पॉइंट पे आएंगे, है ना। ये पॉइंट कैसे बिहेवियर करेगा, कैसे शो करेगा, वो मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। रुक जाइए, डस्टर तो नहीं मिल रहा है, ये इसी कपड़े साफ कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। कैसे करेगा वो बताने वाला हूँ मैं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट है, ठीक है ना, बार मैग्नेट है इस प्रकार का, ऐसा है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट ऐसे ही बना के आइएगा एग्जाम में बार मैग्नेट आता है, ठीक है ना। ये नॉर्थ दिखाएगा, ये साउथ दिखाएगा, ठीक है ना। नॉर्थ से रेज निकलती है, साउथ में एंट्री करती है, ठीक है ना। तो नॉर्थ से जब निकलेंगी तो ऐसे निकलेगी, ठीक है ना। देखिए होती तो बहुत सारी हैं, हम दिखाएंगे कम से कम क्योंकि हमारे पास इतनी जगह है नहीं, ठीक है ना। इसे तो खैर हमें पूरा दिखा देना चाहिए, एक और दिखा देना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें भी एक और दिखा देना चाहिए, इसमें भी एक और दिखा देना, बाकी में डॉट डॉट कर देना चाहिए। तो जब नॉर्थ से निकलेगी तो एंट्री कहाँ मारेगी, साउथ में, ठीक है ना। नॉर्थ से जाएगी और साउथ में एंट्री मारेगी बार मैग्नेट, ठीक है ना। याद रखिएगा थोड़ा। तो ऐसे करके थोड़ा सा रेस बना दीजिएगा एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि इसके अलावा भी कुछ रेस हैं, ठीक है ना। अगर इसके कुछ प्रॉपर्टी याद रखिएगा, पहली कि नॉर्थ से निकलेगी साउथ को जाएगी, नॉर्थ पोल नॉर्थ के पास ले जाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे, और नॉर्थ और साउथ को ले जाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी एक ये भी है कि ये दोनों एक दूसरे को काट नहीं सकती। जैसे मान लीजिए ये अगर लूप जा रहा है ऐसे करके, इनके बीच में गैप बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा गैप वीक फोर्सेस बताएगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड पर बताएगा। ज़्यादा के ज़्यादा जो ये रहेगा फील्ड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेट इमेजिनरी पार्ट जितना पर होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाता है, एक बात ध्यान रखिएगा। तो ये बात एग्जाम में लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, कि मैक्सिमम रीजन ऑफ अ फील्ड सर्कुलर लिप शो द ग्रेटेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, द लोवेस्ट मैग्नेटिक फील्ड
रीजन दैट इज कॉल्ड शो द लोवेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो ये एंट्री थोड़ा गेट बता दीजिएगा अच्छे से ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम कंपास नीडल के बारे में बात कर लेते हैं। द मैग्नेटिक एक्सर्ट इन्फ्लुएंस रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट द फोर्स कैन बी डिटेक्टेड। मान लीजिए कि आपने ना यहाँ पे थोड़ा सा कंपास नीडल ला के रख देते हैं, है ना, इसके ऊपर कंपास के नीडल ला के रख देते, तो कंपास नीडल बता देता है कंपास नीडल कैसी होगी। कंपास नीडल ऐसी होगी, उसमें ना रीडिंग बना होगा। ठीक है ना, जो रीडिंग होगी वो नॉर्थ और साउथ होगी। ठीक है ना, ऐसे होगा। मान लीजिए थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये साउथ पोल ऐसे दिखाने लग जाता है ना, इसका एरो यहाँ पे डिफ्लेक्टेड हो जाता है। कैसे, यहाँ से यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये जो बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब जो सर्कुलर लूप हो रहा है ये साउथ की तरफ जा रहा है। मतलब उसे पता लग जाएगा, इसे पता लग जा रहा है कि जो बिहेवियर होगा ऐसे जा रहा है। मैग्नेट को रोटेट कर दो, जब मैग्नेट को रोटेट करोगे तो कंपास नीडल ऐसे रहेगा। कंपास नीडल कैसे डिफ्लेक्ट कर देगा, इस साइड में डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसे पता लग जाएगा कि जो लूप होगी वो चेंज हो गई है उसकी डायरेक्शन। ठीक है ना, इससे ये पता लग जाता है। तो ये बात है कि मैग्नेटिक एक्सर्ट इन द इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स कैन बी डिटेक्टेड। इससे क्या पता, फोर्स का पता लग जाता है कि फोर्स कैसा लग रहा है। ठीक है ना, आप देखें इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है ना, ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। द रीजन सराउंडिंग इन अ मैग्नेट इन विच द फोर्स मैग्नेटिक सेट टू बी द हेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो जितना रीजन बनाएगी, जितना मैक्सिमम रीजन बनाएगी बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू, जितना भी फोर्स का रीजन बनाएगी वो सारे के सारे क्या दिखाई देगा, हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब आगे देखें, जैसे मान लीजिए आपने थोड़ा सा ना आयरन के नेल ले लिए और मैग्नेट के पास ऐसे फेंक दीजिए। जब आप मैग्नेट के पास फेंकेंगे, जैसे आपने मैग्नेट, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, कि आपने आयरन की नेल ली और यहीं पे दे मारा, मतलब पटक दिया आयरन की नेल। ये छोटी छोटी आयरन की नेल है कुछ। ठीक है ना, जाहिर सी बात है ऐसे नहीं होती, गोल होती है ना, तो ये तो आप भी जानते हैं। तो मान लीजिए आयरन की नेल कुछ ऐसा बना दीजिए। ठीक है ना, एक आयरन नेल यहाँ भी डाल दीजिए। ठीक है ना, एक आयरन नेल यहाँ भी डाल दीजिए। अभी देखिए कुछ आयरन नेल जैसे हमने यहाँ पे डाली है, तो ये ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टली ना जाके नहीं गिरेंगी, ऐसे नहीं गिर सकती। कैसे घूमेगी, ये ऐसे जाके मूव हो जाएगी ऐसे करके। अब मूव होने से पता लग जाएगा कि डायरेक्शन जो हो है मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसे है ना। जैसे वो मूव हो जाएगी तो सारी के सारी जितने भी आयरन नेल होगी ना, सारी के सारी सेम डायरेक्शन में मूव हो जाएंगी। सारी के सारी कैसे डायरेक्शन में मूव हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी, क्योंकि सामने वाली नीडल ऐसे मूव हो जाएगी ऐसे करके नॉर्थ की तरफ। इसे पता लग जाएगा कि नॉर्थ से कहाँ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है। तो ये डायग्राम अच्छा समझ लीजिएगा। इसे बार मैग्नेट है। ठीक है ना, ये एग्जाम में बनाने के लिए वैसे कम आता है, लेकिन लूप बना के आपको दिखाना है कि सर्कुलर लूप होगा। दूसरी बात, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। एवरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ फील्ड लाइन कैन नॉट बी क्रॉस टू ईच अदर, कैन नॉट बी क्रॉस, ऑलवेज कैन नॉट बी क्रॉस। इफ कैन बी क्रॉस then field line will be zero, no magnetic effect behavior inside of a bar magnet। बात समझ में आ रही है। अब आगे देखिए, अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इतना नोट कर लीजिएगा। तो आइए बच्चों, अब हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, इसमें लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक, मतलब स्केलर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जाहिर सी बात है, जिसके पास डायरेक्शन है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, वो स्केलर क्वांटिटी है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द लाइन मेक क्लोज लूप ऑफ अ कर्व, क्लोज कर्व लूप, है ना। ये पॉइंट याद रखेंगे। कैसी होती है उसकी प्रॉपर्टी, क्लोज कर्व लूप होती है। क्लोज कर्व लूप क्या शो करता है, इट शो द इमेजिनरी ड्राइंग कर्व डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। जाहिर सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था आपको, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने बताया था आपको किस तरीके से बार मैग्नेट था और बार मैग्नेट किस तरीके से इमेजिनरी पार्ट कैसे ड्राइंग शो कर रहा था। तो वही चीज़ें कुछ नहीं है। ये वाली डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है, ये वाली डेफिनेशन कर लेंगे,
ठीक है ना, ये वाली डेफिनेशन, इतनी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। A magnetic field line are the line which make close curve loop. It show the magnetic drawn of a curve direction north pole to south pole of a magnet. ठीक है, ये सुनिए रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझना बहुत ज़रूरी है। सुनिए, जितना ज़्यादा फील्ड लाइन होगी, जितनी क्लोज लूप होगी, क्लोज लूप एकदम एकदम पास पास, लूप के बीच में ना वो गैप नहीं होना चाहिए। गैप हुआ तो वीक फील्ड बन जाएगा मैग्नेट का, ठीक है ना। वो हमारा मैग्नेट कैसा होगा, बहुत वीक होगा। जितना क्लोज कर्व लूप होगा, जितना ही सर्कुलर लूप होगा, जितना मैग्नेटिक बिहेवियर होगा ज़्यादा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेट का, ठीक है ना। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट फील्ड लाइन शो द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, है ना। ये देखिए, द रिलेटिव स्ट्रेंथ, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, जितना ज़्यादा क्लोजनेस होगी उतनी क्या शो करेगी, स्ट्रॉन्गर फील्ड। कैसे करेगी, स्ट्रॉन्गर फील्ड शो करेगी, है ना। इट शो द स्ट्रॉन्गर फील्ड। नो फील्ड लाइंस आर नो फील्ड लाइंस आर क्रॉस टू ईच अदर। एक भी फील्ड लाइन किसी भी लूप को काट नहीं सकती, एक भी फील्ड लाइन किसी भी लूप को काट नहीं सकती। ये अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ से रे निकलेगी ऐसे करके, ठीक है ना। नॉर्थ से सारी की सारी रे निकलेगी और कहाँ जाएगी, साउथ के अंदर एंट्री कर देगी, ठीक है ना। साउथ के अंदर कैसे करेगी, एंट्री करेगी। सुनिए जरा, मेरे कहने का मतलब क्या है, इसकी प्रॉपर्टी से क्या मतलब है कि डिग्री ऑफ हायर क्लोज लूप इट शो द हायर स्ट्रॉन्गर फील्ड, है, इट शो द हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भैया, जितना ज़्यादा फील्ड होगा, जितने सर्कुलर लूप बनेंगे, ठीक है ना, अंदर क्लोज लूप बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। क्लोज लूप बनेगा, ऐसे क्लोज लूप बनता जाएगा, क्लोज लूप बनेगा, ठीक है ना। जितना क्लोज लूप होगा, ये देखिए, ये काट नहीं सकते एक दूसरे को। इस बात का स्पेशल ध्यान रखेंगे। एग्जामिनर के सामने अगर बार मैग्नेट बनाने के लिए आ गया तो कटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी, क्योंकि कभी भी बार मैग्नेट के अंदर या इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जब फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाएगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर क्रॉस कर देती है तो लूप कैंसिल हो जाएगा, लूप नहीं बनेगा, फील्ड वीक हो जाएगी। वीक ही नहीं होगी, पहली बात तो फील्ड बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, तो एक दूसरे को लाइन क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया था, ठीक है ना, तो ये क्रॉस नहीं कर सकते एक दूसरे को। और जितना ही ज़्यादा इसकी फील्ड में गैप कम होगा उतना स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड होगा, जितना गैप ज़्यादा होगा उतना वीक फील्ड होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो बस इतना ही था। ये अपना बार मैग्नेट है, ठीक है ना, ये अपना बार मैग्नेट है, ठीक है ना। इसको अच्छा तैयार कर दीजिएगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है ना। फिर से उठा के लाएंगे हम लेक्चर नंबर 2 जल्दी लेके आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। फीडबैक दीजिएगा, अच्छा लगेगा और वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबको जय हिंद, थैंक यू।